आज इस बच्ची को ना नहर में फेंक देता हूँ, सारी मुसीबत की जड़ी खत्म। ओए! ये क्या कर रहा है भाई? तुझसे क्या मतलब? जा अपना काम कर। तू इस बच्चे को नहर में क्यों फेंक रहा है? अबे ओ, मैं बच्ची नहर में फेंकूं या गटर में फेंकूं, तेरा क्या मतलब बनता है? और वैसे भी ना मैं इस बच्ची से परेशान हो गया हूँ। तीसरी बच्ची है, हमेशा से मुझे लड़का चाहिए था, ये फिर से बेटी पैदा हो गई। क्या करूं इस बेटी का मैं? तो मैं फेंक रहा हूँ नहर में। देख भाई, लड़की हो या लड़का, क्या फर्क पड़ता है? और तीसरी बच्ची तो क्या हो गया? देख, हर इंसान ना अपनी किस्मत लिखवा के आता है। और वैसे भी तुझे तो खुश होना चाहिए, तेरे घर लक्ष्मी आई है। अबे ओ, ज्यादा ना ड्रामे मत कर। लक्ष्मी आई है ना, तो एक काम करना, तू रख ले, ले पकड़। ठीक है भाई, तू ये मुझे दे दे। हाँ रख ले, वैसे भी इसकी जान तो बच जाएगी ना कम से कम। और मेरी बात ध्यान से सुन, आज के बाद ना इस बच्ची से मेरा कोई कनेक्शन नहीं है, और मुड़कर भी ना मुझे इस बच्ची के साथ दिख मत जाइयो, ठीक है? चुप हो जा बेटा, चुप हो जा। चुप हो जा बाबू। ये बच्ची किसकी है? पता नहीं। पता नहीं मतलब? वो क्या है ना, दरअसल एक भाई साहब ने इस बच्ची को नहर में फेंकने वाले थे। मैंने देख लिया और मैंने उनसे पूछा कि इस बच्ची को नहर में क्यों फेंक रहे हो, तो कहने लगे कि पहले ही 2 बेटी हो रखी है उनको, ये एक और बेटी नहीं चाहिए, उनको बेटा चाहिए, बस इसलिए इस बच्ची को वो नहर में फेंक रहे थे। तो मैंने बोला मुझे दे दो, और मैं ले आया। पता नहीं आजकल के लोगों को क्या हो गया है, सबको बेटा चाहिए, बेटी किसी को चाहिए ही नहीं। यार बेटियां तो लक्ष्मी का रूप होती है ना, लोगों को ये चीज समझ में क्यों नहीं आती? तांची, एक काम करते हैं ना, हम पाल लेते हैं इसे। सुशांत, तुमने बिल्कुल सही किया, लेकिन इस बच्चे को कैसे पालेंगे हम? तुम्हारी नौकरी भी चली गई और हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है कि इसका खर्च उठा सके। और तुम्हें पता है ना बच्चे के कितने खर्च होते हैं, उनके कपड़े, दूध, कैसे करेंगे हम इतना सब कुछ? हमारे घर में तो खुद के खाने के लिए राशन नहीं है, इससे क्या खिलाऊंगी मैं? पता नहीं हितांशी, बात तो तुम ठीक कह रही हो, लेकिन अगर ऊपर वाले ने इसे हमारे घर भेजा है तो वही कोई रास्ता निकालेगा। एक मिनट पकड़ना, आराम से। हेलो सुशांत जी, बधाई हो। आपने जो पेपर दिए थे कोर्ट में वो पास हो गए और प्रॉपर्टी आपके नाम हो जाएगी। अब उसके बदले आपको 50 लाख रुपए मिलेंगे। क्या वकील साहब, आप सच बोल रहे हैं? हाँ भाई, बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। आप बस जल्दी आ जाइए हमारे ऑफिस। जी ठीक है, मैं शाम को ही आता हूँ आपके पास पेपर्स लेने। ऐसे खाली हाथ मत आ जाइएगा, खुशी का मौका है, मिठाई तो बनती है सुशांत जी। अरे हाँ वकील साहब, बिल्कुल बढ़िया वाली मिठाई लेके आऊंगा आपके लिए। हाँ ठीक है, आता हूँ शाम को। क्या हुआ? हितांशी, वकील साहब का फोन था। वो जो मेरे चचेरे भाई के साथ केस चल रहा था ना जमीन का, वो कोर्ट ने फाइनल कर दिया है और जमीन ना मेरे नाम पे हो गई है। और कोर्ट में ना साबित हो गया है कि वो जमीन मेरे पापा की थी, ना कि मेरे चाचा की। क्या सच में? और वकील साहब का फोन था, वो कह रहे थे कि आके शाम को पेपर ले जाओ। सही कहते हैं लोग, बेटियां ना लक्ष्मी का रूप होती हैं। और आज देखो, इतने सालों से जो केस चल रहा था उसका फैसला हमारे फेवर में आ गया। सच में ये हमारे लिए बहुत लकी है। सुशांत, हम इसको अच्छे से पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, इसके सारे शौक पूरे करेंगे, हमारी बेटी की तरह रखेंगे इसको। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी कि वो जमीन अब मुझे मिलेगी भी, लेकिन देखो ना, ये बच्ची आई हमारे घर में और जो केस इतने सालों से चल रहा था वो आज फाइनल हो गया। कोई बात नहीं सुशांत, अब ये आ गई है ना, हम इसको अपनी बेटी की तरह पालेंगे, इसको पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, इसके सारे शौक पूरे करेंगे। अब ये हमारी बच्ची है। बिल्कुल। लगता है इसे भूख लगी है, एक काम करो ना, अंदर आओ तुम। हाँ चलो, दूध पिला दो, इसे भूखी होगी।